हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि दोस्तों आप अपनी रीट की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान समसामयिकी बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना, ठीक है ना। और ये क्लास नंबर हमारी दोस्तों कितनी है? क्लास नंबर हमारी दोस्तों 3 है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 2 क्लास करवा दिया है दोस्तों। वीडियो के लिंक में प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, अगर वहाँ से या तो चैनल के माध्यम से जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ के आपको सीडीपी हुआ और बाल विकास या शैक्षिक योजना हुआ, ठीक है ना। प्लस इसके साथ साथ हिंदी जो है आपका जो कि ग्रामर है वो भी है, ठीक है ना। तो जाइए आप अपना वहाँ से प्लेलिस्ट के माध्यम से आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो हमारी पहली योजना है दोस्तों राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, ठीक है ना। तो सशक्तिकरण से आप समझ गए होंगे कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बात हो रही है, ठीक है ना। तो यह दोस्तों लॉन्च हुआ था सन 2010 में, जो है कि लॉन्च हुआ था, जो कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, ठीक है ना। और ये पूछ लिया जाएगा कि यह किस मंत्रालय के अंदर आता है। तो यह आता है बाल और महिला विकास मंत्रालय के अंदर आता है, जो किशोरी बाल है, ठीक है ना। किशोरी से समझ सकते हैं जो बालिकाएं होती है, तो मंत्रालय पूछ दे तो बाल से बाल और महिला विकास मंत्रालय याद करिएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि जो 11 से 18 वर्ष की लड़कियां क्या करना, उनका पोषण, स्वास्थ्य, जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से क्या करना, सशक्त बनाना है, ठीक है ना। क्या करना है, उनका पोषण करना, स्वास्थ्य करना, किसके माध्यम से? जीवन कौशल के माध्यम से। और यह योजना स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए क्या करेगा, उनको मदद करेगा, बालिकाओं को अच्छे से स्वास्थ्य और अच्छे से ज़िंदगी अपनी जी सकें, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इस योजना की खास बात क्या है। तो इस योजना की खास बात है पहला पोषण, कि लड़कियों को क्या होगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी जो कि पोशाक तत्व मिलते हैं इस योजना में, ठीक है ना। उसके साथ साथ जीवन कौशल, तो मतलब लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़रूरी उनको क्या करना, जीवन कौशल के बारे में शिक्षा दी जाती है। क्या करना, खुद के ऊपर निर्भर रहने के लिए, ठीक है ना। तीसरा, उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है, जैसे यौन और प्रजनन जो कि स्वास्थ्य के बारे में जो कि किशोरियों को बताया जाता है, ठीक है ना, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। चौथी, उनको बताई जाती है सामाजिक सेवाएं, जैसे स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन जैसी सेवाओं के बारे में बताया जाता है कि बैंक में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, स्कूल क्या होता है, पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है, इन सारी सेवाओं के बारे में बताया जाता है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण बताया जाता है कि स्वास्थ्य जो स्वच्छता होता है और परिवार कल्याण के बारे में जानकारी दी जाती है कि स्वास्थ्य हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों योजना के लाभ, ठीक है ना। इस योजना के लाभ क्या हैं? पहला, पोषण, लड़कियों के लोहे और फोलिक एसिड की खुराक मिलती है, जिससे क्या हो, उनकी स्वास्थ्य अच्छी रहे, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट है कि स्वच्छता और कौशल शिक्षा जो है, लड़कियों को स्वच्छता की उजागर और परिवार कल्याण के बारे में शिक्षा दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों सशक्तिकरण का मतलब है लड़कियों को, जैसे ऊपर बताया गया कि उस योजना के उद्देश्य क्या है और लाभ क्या है। कि सिंपल सी बात है कि लड़कियों को पोषण हुआ, स्वच्छता हुआ, सामाजिक जीवन हुआ, स्वच्छता हुआ, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी, इनका लाभ मिलेगा, ताकि लड़कियां क्या हो, खुद से निर्भर हो सकते, सशक्तिकरण हो सके, अर्थात मजबूत हो सके, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट है दोस्तों कि स्वास्थ्य, किशोरियों को उनकी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती, जिससे वह सेहत का ख्याल रख सके, ठीक है ना। क्या होता है, ये सब मिलता है इस योजना में। अब इसका लक्ष्य समूह क्या है? इसका लक्ष्य है कि 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को, लक्ष्य समूह मतलब 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को क्या करना है, सशक्त बनाना है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी सेवाएं हैं अब उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें सेवाएं हैं दोस्तों, पहला पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं हैं। दूसरा है कि जीवन कौशल और कैरियर से संबंधित है, कि लड़कियों को उनके जीवन कौशल में कैसे बढ़ाना है, उनका कैरियर आगे क्या होना चाहिए, ठीक है ना।
तीसरी पॉइंट है सार्वजनिक सेवाएं जैसे स्कूल, बैंक, पुलिस और स्टेशन के बारे में उनको क्या करना, जानकारी देना कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है ना। तो यही था दोस्तों सशक्तिकरण योजना। ठीक है ना। ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ये 3 पॉइंट ताकि इसमें जो सशक्तिकरण में यही सब लड़कियों को दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 11 से 18 वर्षों की लड़कियों को सशक्तिकरण अर्थात निर्भर बनाना। यह लॉन्च हुआ था 2010 में और आपसे पूछ लीजिए किस मंत्रालय से, तो किशोरी मतलब बाल अर्थात बाल विकास, बाल जो है कि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आ जाता है। ठीक है ना। अब यह हमारा नेक्स्ट है, इसका है दोस्तों शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। ठीक है ना। अर्थात जो शारीरिक रूप से जो है कि सक्षम नहीं है लड़कियां, वह है सबलता पुरस्कार योजना। तथा इसको कह सकते हैं मूक रुधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता योजना। ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक पूछ लेगा। ठीक है ना। समझ जाइएगा कि जो शारीरिक रूप से अक्षमता युक्त बालिकाएं उनको जो है कि यह आर्थिक रूप से इसको सबलता पुरस्कार योजना कहते हैं। ठीक है ना। तो इस योजना में दोस्तों, ठीक है ना, शारीरिक अक्षमता युक्त लड़कियों के लिए आर्थिक मदद योजना। ठीक है ना। तो इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कितना 12 तक पढ़ने वाली लड़कियां जो दिव्यांग हैं, लड़कियों को हर साल क्या होगा, आर्थिक मदद दी जाती है। अर्थात इस योजना के तहत 1 से 12 तक वाली लड़कियों को क्या होगा, आर्थिक मदद दिया जाता है। वो कितने, हर साल। ठीक है ना। हर साल में दोस्तों क्या है, तो कक्षा 1 से 8 तक जो लड़कियां हैं उनको 2000 रुपये मिलते हैं, जबकि 9 से जो 12 तक की लड़कियां हैं उनको 5000 रुपये हर साल क्या मिलता है, आर्थिक मदद के रूप में मिलता है। ठीक है ना। दूसरी पॉइंट है दोस्तों जो मूक रुधिर है अर्थात जो दृष्टिहीन है। ठीक है ना। उस लड़कियों के लिए आर्थिक मदद, उनके लिए क्या है दोस्तों, तो इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में वही कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़ने वाली मूक रुधिर और दृष्टिहीन जो दिव्यांग है लड़कियों के लिए हर साल मदद की जाती है। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों बस मेन पॉइंट याद कर लिएगा कि जो शारीरिक रूप से अक्षम लड़कियां हैं उनको ये पॉइंट वाला नोट कर लीजिएगा कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक 2000, 9 से 12 तक 5000। ठीक है ना। और जो मूक रुधिर मतलब जो देख नहीं सकती उनके लिए, तो उनके लिए भी वही सेम है दोस्तों कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक लड़कियों को 2000 रुपये मिलते हैं। ठीक है ना। जबकि जो कि 9 से 12 तक वालों को 5000 रुपये मिलते हैं, जो क्या है, दृष्टिहीन अर्थात देख नहीं सकते अर्थात बोल नहीं सकते उन लड़कियों, याद करिएगा कक्षा 1 से 12 तक वाली लड़कियों को। ठीक है ना। मेन पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट योजना हमारी है कौन सी, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर शाइनिंग इंडिया अर्थात तो इसको कह सकते हैं कि PM, ठीक है ना, श्री योजना। क्या कह सकते हैं, PM श्री योजना। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं PM श्री योजना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य इसका क्या है, तो PM श्री योजना का उद्देश्य दोस्तों सरकारी स्कूलों को क्या करना, बेहतर बनाना। ठीक है ना। ताकि बच्चों को क्या हो, अच्छी गुणवत्ता मतलब उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। इस योजना के तहत कितना 4500 से ज़्यादा स्कूलों को क्या किया गया है, PM श्री स्कूल बनाया गया है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कितना 14500 वोट जो है कि PM श्री स्कूल के द्वारा जो है कि बनाया गया है। ठीक है ना। अब बात आती है दूसरा दोस्तों स्कूलों का चयन। ठीक है ना। तो स्कूलों का चयन कैसे होता है, तो स्कूलों को एक दोस्तों क्या है, एक पारदर्शी और चुनौतीपूर्ण जो है कि पद्धति से क्या होता है, चुना जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि एक स्कूल दूसरे स्कूल से क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे। ठीक है ना। और सबसे अच्छे स्कूलों को फिर चुना जाएगा जिसे विशेष सहायता मिल जाएगी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, स्कूलों कैसे चुना जाएगा, 2 स्कूल होंगे, इसमें कंपटीशन होगा, जो स्कूल सबसे अच्छा होगा जीत जाएगा, उसको क्या कर लिया जाएगा, PM श्री जो कि योजना के स्कूल के तहत उनको क्या कर लिया जाएगा, चुना जाएगा। ठीक।
तीसरी पॉइंट है दोस्तों कि स्कूलों को क्या मिलेगा, ठीक है ना। प्राथमिक और प्रारंभिक जो कि कक्षाओं के बच्चों के लिए मज़ेदार जो कि सामग्री, खेल सामग्री, बच्चों के अनुकूल जो है कि फर्नीचर जो है कि मिलेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों माध्यमिक और वरिष्ठ जो है कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए पूरी तरह से सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालाएं जैसे स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब और आदि की खेल सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है ना। तो पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे ज़्यादा 402 सरकारी विद्यालयों का क्या किया गया है, चयन किया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों सिर्फ इसमें नोट करने वाली एक ही बात है, ठीक है ना, पीएम श्री योजना, इसमें 4,000 कितने 500 विद्यालय चयनित किए गए हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान के 402 विद्यालय हैं। इसमें क्या होता है कि जो माध्यमिक जो कि होता है उसमें जो जो होता है स्मार्ट कक्षाएं, लैब और विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल उपलब्ध होती हैं। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है, खेल सामग्री जैसे खेल कूद के लिए किया जाता है। और इसमें याद कर लीजिएगा एक दूसरे से लड़ाया जाता है कंपटीशन, जो जीतता है वही पीएम श्री योजना में आगे जाता है, ठीक है ना। बस 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा, 3-4 पॉइंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम जो कि ट्रांसपोर्ट जो है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2023 से लेकर 2024 तक चला। तो ये योजना दोस्तों खास तौर पर लड़कियों और दूर दराज के गांव के बच्चों के लिए है, ताकि वे स्कूल आसानी से आ सकें। जान सकते हैं ट्रांसपोर्ट मतलब जो लड़कियां जो कि दूर की हैं वो स्कूल नहीं आ पाती, उनके लिए किया गया है, ठीक है ना। तो इस योजना के तहत दोस्तों किनको किनको लाभ मिलेगा अब बात करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं को क्या होगा, अगर उनका स्कूल घर से क्या होगा 1 से 2 किलोमीटर दूर होगा, तो उन्हें प्रतिदिन दोस्तों 10 रुपये से 15 रुपये तक ट्रांसपोर्ट जो कि वाउचर मिलेगा, ठीक है ना। छात्राओं को अधिकतम कितने 3,000 रुपये साल के दिए जाएंगे, ठीक है ना। कितना 1 से 2 किलोमीटर दूर रहेगा तभी मिलेगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट है कि अगर कक्षा 9 और 10 की बालिकाएं हैं, अगर उनका घर स्कूल कितना 5 किलोमीटर उनके घर से दूर है, ठीक है ना, अधिक दूर है, तो उन्हें प्रतिदिन दोस्तों 20 रुपये मिलेंगे, कितने 20, और पूरे सत्र में अधिकतम कितने 5400 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा कि कक्षा 9 से 12 तक वालों को 54, ठीक है ना, और जो होता है 1 से लेकर 8 तक वालों को कितना 3,000 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। और घर कितना होना चाहिए 1 से 2 और 5 किलोमीटर, ठीक है। तीसरी पॉइंट है दोस्तों साइकिल योजना का लाभ लेने वाली कक्षा 9 की बालिकाओं को क्या होगा, ट्रांसपोर्ट जो कि वाउचर का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। और यह वाउचर राशि दोस्तों क्या होगा, बैंक खातों में जमा की जाएगी और नगद जो कि भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें बस 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, मैंने जो यही बताया दोस्तों कि जो कक्षा 9 से लेकर 10 तक बालिकाएं हैं, अगर उनका घर 5 किलोमीटर दूर है तो उनको 54,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है ना, एक दिन का 20 रुपये। और जो कक्षा 1 से लेकर जो कि 8 तक है, अगर घर उनका 2 किलोमीटर दूर है, उनको कितना 10 से 15 रुपये दिया जाएगा, और पूरे मंथ का 3,000 रुपये। और इसका खोलने का एक ही उद्देश्य है, जान जाइए, क्योंकि जिन बालिकाओं का घर जो है कि स्कूल से दूर है, इस योजना जो कि लिए ओपन किया गया है, ठीक है ना, इस योजना के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम योजना की समावेशी शिक्षा योजना, ठीक है ना। जिस समावेशी अर्थात जहाँ सब लोग क्लास में समावेशित हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं समावेशी। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो समावेशी शिक्षा का योजना के तहत दोस्तों 1 से लेकर 12 तक जो है पढ़ाई करने वाली बच्चों को क्या की जाती है, मदद दी जाती है, जो विशेष ज़रूरत वाले होते हैं, ठीक है ना। जैसे जो पूरी तरह से क्या दृष्टिहीन हो, अर्थात जो देख नहीं सकते, उनके लिए, ठीक है ना।
दूसरा है दोस्तों जो थोड़ी सी जो दृष्टिहीन अर्थात थोड़ा देख सकते हैं। फिर जो सुनने में परेशानी है जो अर्थात ठीक से सुन नहीं सकते। फिर बोलने में परेशानी है जो ठीक से बोल नहीं सकते। फिर हड्डियों की बीमारी जिन्हें चलने में कठिनाई होती है, ठीक ना। फिर मानसिक या शारीरिक विकलांगता अर्थात जिन्हें सोचने और समझने में क्या हो, परेशानी हो, ठीक। और अन्य जो कि विशेष जो कि ज़रूरतें जो है, ठीक है ना। और इन बच्चों को पढ़ाई में मदद के लिए इलाज, चिकित्सा और अन्य मदद दी जाती है ताकि वे स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़ सके। तो आप समझ गए होंगे कि समावेशी शिक्षा में जो दृष्टिहीन, देख नहीं सकते, जिनकी सोचने समझने, ठीक है ना, जितनी भी सारी परेशानियां उन बच्चों के लिए क्या किया गया है, यह योजना ओपन किया गया है ताकि उनको क्या हो सके। इस योजना के माध्यम से 8 साल कितने, याद कर लीजिएगा कि किस योजना के तहत जो उद्देश्य है, कक्षा 8 साल की शुरुआती पढ़ाई में क्या करना कि कक्षा 1 से 8 तक पूरी करने के बाद इन बच्चों को कक्षा 9 और कक्षा 12 तक क्या करना, अच्छे और सहायक वातावरण में पढ़ाई करने में क्या हो, मदद मिल सके। इसलिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है ना। और समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में किनको किनको दिया जाएगा, ठीक है ना। यह योजना दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत विशेष बच्चों के लिए बनाई गई है, जिसमें 21 प्रकार की विकलांगता शामिल है। तो नोट कर लीजिएगा, विकलांगता कितने प्रकार की, 21 प्रकार की आपको आ सकती है कि जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत कितने, 21। समझिए कि समावेशी शिक्षा क्या है कि जो विकलांग देख नहीं सकते उनके लिए खोला गया है ताकि उनको क्या कर सके, सरकार जो 1 से 12 तक अच्छी शिक्षा और गुणवत्ता की शिक्षा दे सके, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना जो है कि बीमा योजना, ठीक है ना। कौन सा, जिनकी विद्यार्थी की दुर्घटना हो जाती है उनकी सुरक्षा के लिए बीमा योजना है, ठीक है ना। तो यह योजना राज्य के सभी स्कूलों, चाहे वह कॉलेज हो, स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय हो, में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। इनका उद्देश्य यह है कि अगर विद्यार्थी के साथ दुर्घटना होती है तो क्या हो, तो उसकी क्या हो, मदद के लिए, ठीक है ना, बीमा जो है कि पैसा दिया जाएगा। तो चाहे वह सरकारी स्कूल में पढ़ते हों, चाहे कॉलेज में पढ़ते हों, विश्वविद्यालय में पढ़ते हों, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या दी जाएगी, अगर उनकी दुर्घटना जाती है तो उनके क्या हो सके, मदद मिल सके बीमा के तहत। उसका यही मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। अब बात करते हैं योजना के मुख्य बिंदु, ठीक है ना। तो बीमा किसके लिए है, ठीक है ना, बात आती है बीमा किसके लिए। तो यह योजना स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वह क्या हो, सरकारी या प्राइवेट अर्थात निजी स्कूल में हो, सभी के लिए यह बीमा लागू है, ठीक है ना। दूसरी बात है दोस्तों कितना पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो कक्षा नर्सरी से 8वीं तक जो पढ़ाई करते हैं उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा अगर उनकी दुर्घटना हो जाती है। अगर वह कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक हैं, उनकी दुर्घटना हो जाती है तो उनको 1,00,000 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। अगर वह कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो उनको 2,00,000 रुपये मिलेगा। तो यह चीज़ दोस्तों मेन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, जो विद्यार्थी दुर्घटना योजना है इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि कक्षा 1 से 8 तक जो कि कितना मिलेगा, 50,000, और 9 से 12 तक समझ लीजिए 1,00,000, और कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए 2,00,000। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट है दोस्तों कि पॉलिसी कब तक चलेगी, इसकी पॉलिसी। तो बीमा 1 साल की होगी, कितने दोस्तों, बीमा कितने साल की होगी, सिर्फ 1 साल की होगी, ठीक है ना। अगर अगले साल फिर से प्रीमियम अर्थात बीमा राशि जमा कराई जाती है तो नई पॉलिसी मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर बीमा अगले साल नहीं कराई जाती है तो नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 साल के लिए बीमा है, ठीक है ना। अब कब मिलेगा पैसा, ठीक है ना, बात करते हैं कब मिलेगा। अगर किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में क्या हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या तो क्या होता है शारीरिक चोट लग जाए तो उसके माता पिता या परिवार को यह बीमा राशि मिलेगी, ठीक है ना।
तो यह योजना विद्यार्थियों को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि अगर किसी दुर्घटना में उनका नुकसान हो तो उनके परिवार को क्या कर सके, मदद मिल सके। ठीक है, तो यह योजना क्या है दोस्तों, इस योजना के तहत जो ट्रांसफ़र था, ठीक है ना, कौन सी योजना आपकी थी, विद्यार्थी, ठीक है ना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। तो यह योजना का एक ही उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है, ताकि विद्यार्थियों को मदद मिल सके। ठीक है ना, तो याद करिएगा दोस्तों कि यह बीमा किसके लिए है, प्राइवेट सरकारी दोनों के लिए है। ठीक है ना, चाहे वह स्कूल के हों, कॉलेज के हों या तो विश्वविद्यालय के हों। अगर वह 1 से लेकर 8 तक हैं तो उनको 50,000, अगर 9 से 12 तक 1 लाख और कॉलेज विद्यालय हैं तो 2 लाख रुपए उनको क्या मिलेगा, बीमा मिलेगा। यह बीमा 1 साल के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नए टॉपिक में, ठीक है ना, समसामयिक इसका कंप्लीट कर लेंगे 5 लोग वीडियो में। ठीक है ना, तो यह दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि दोस्तों रीट के बाद आप अगर सीटेट की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगी दोस्तों। ठीक है ना, उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगा। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वह जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मिले, हेल्प मिले। ठीक है ना, और दोस्तों शाम को CDP का वीडियो एक आएगा। ठीक है ना, अब शाम सुबह दोनों आएगा, जिससे आप अपनी तैयारी तेज़ कर लीजिएगा। ठीक है ना, सारी थ्योरी मैं कंप्लीट करवा दूंगा और अपनी थ्योरी के माध्यम से आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर प्रैक्टिस करना है तो सचिन एकेडमी पर जाकर यूनिट वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।